शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है जहां हम सभी आत्माएं अपने अपने संस्कारों अनुसार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करती हैं और इन कर्मों के फलों अनुसार ही भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कर्म बंधनों में आती हैं। परंतु कल्प के संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान और योग के बल से इन कर्म बंधनों से मुक्त कर कर्मातीत बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था की वास्तविक परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी है। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। फिर सब अक्सर कहते हैं कि कर्मातीत स्टेज अंत में होगी, परंतु परमात्मा कहते हैं कि कर्मातीत स्टेज वर्तमान हमारा सिंहासन है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है जी, तो वो कर्म बंधन नहीं बनता। जैसे कर्म करते हुए भी वो न्यारी है, अतीत है। तो एक है कर्मातीत स्टेज जो हमें अंत में संपन्नता की ओर ले जाएगी, संपन्न बनाएगी, और एक है कर्मयोगी बन करके जब हम कर्म करते हैं, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती है जी। तो उस सीट तक पहुंचती है जिसमें कोई कर्म का बंधन नहीं बनता। परमात्मा यहाँ कर्मातीत स्टेज की व्याख्या ये दे रहे हैं कि अगर आप स्वराज्य अधिकारी मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करा रहे हो तो ये कर्म आपको अपने बंधन में नहीं बांधेगा। आप कर्म करते हुए भी अतीत की न्यारी स्थिति में रह सकेंगे। तो कर्मातीत स्थिति वर्तमान समय में जो आत्माएं कर्मयोगी बन करके कर्म कर रही हैं, जिस कर्मों का कोई भी ऐसा गलत हिसाब किताब नहीं बन रहा है, बंधन नहीं बन रहा है, वो जैसे वो कर्मातीत की स्टेज की सीट पर बैठ करके फिर कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हैं। इसलिए वर्तमान समय ये हमारा पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ करते करते संपूर्णता की जब स्टेज प्राप्त होगी तब परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे इस देह से न्यारे हो जाओगे, कर्म से भी न्यारे हो जाओगे। कर्म से न्यारे होना कर्मातीत स्टेज यहाँ नहीं है, कर्म में आते हुए कर्मातीत स्टेज का अनुभव। परमात्मा कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। यही नशा है कि मैं मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों का भी मालिक बन करके आँखों से मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मुख से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कानों से मुझे क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। जब आत्मा मालिक है तो अथॉरिटी बन करके जैसे कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर से चलाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं अधिकारी बन करके कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो और फिर न्यारे हो जाओ। ये कर्मातीत स्टेज है। कर्म बंधन न बन जाए। कई कहते हैं मैं चाहता नहीं हूँ, मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मेरे से हो गया, तो पश्चाताप का रूप हो गया। तो परमात्मा हम सबको अधिकारी बना करके, मालिक बना करके कर्मेंद्रियों से कर्म करने का प्रेरणा दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है।
कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं। कोई कोई को कोई ना कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है, एक नहीं देगी तो दूसरे दे देगी, लेकिन जो सर्व अधिकारी आत्माएं हैं ना, उनको कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। हर कर्मेंद्रिय पर उनका जैसे शासन है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जो सर्व अधिकारी आत्माएं हैं, जो संपूर्ण आत्म अभिमानी स्टेज में रह करके कर्म कर रही हैं, वो सर्व कर्मेंद्रियों को अपने आर्डर से चलाती हैं। कोई कर्म इंद्रिय उन्हें अधीन नहीं कर सकती। जो सर्व अधिकारी आत्माएं अधिकारी बन करके रहती हैं, वो विश्व महाराजन बनती हैं। तो एक है विश्व महाराजन आत्माएं और एक है राजन आत्माएं। राज्य है लेकिन सब कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं है, सबके ऊपर नहीं है। तो वर्तमान समय हम सबको स्वराज्य अधिकारी सर्व कर्मेंद्रियों का राजा बनना। जब हम सर्व पर राज्य करने लगेंगे, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा नहीं देगी, तब हम कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ हम जब कर्मेंद्रियों की बात करते हैं तो हम इन शरीर की कर्मेंद्रियों की बात करते हैं। शरीर की कर्मेंद्रियां भी हैं और आत्मा की जो मूल शक्ति हैं 3, मन, बुद्धि, संस्कार, वो भी हमारे आर्डर प्रमाण चलने चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी सूक्ष्म शक्तियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक ये शरीर की कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं आ सकती। क्योंकि इनको भी कंट्रोल करने के लिए मन है। मन कर्मेंद्रियां दोनों आपस में बहुत मिली हुई हैं। जिस प्रकार के संकल्प उठते हैं, कर्मेंद्रियां उसी प्रकार से कर्म करना शुरू कर देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं पहले मन जीत बनो, मन पर जीत हो, मन आपका कहना माने, जिस प्रकार के आपके विचार चलाना चाहो वही विचार चले। तो जब मन पर शासन हो जाएगा तो कर्मेंद्रियों पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो केवल शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार जब ये तीनों हमारे कंट्रोल में आते हैं, तब ये कर्मेंद्रियां हमारे कहने प्रमाण कार्य करती हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही हैं। यह मणियां हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। क्योंकि आत्मा के बहुत से गुण हैं। एक है ईश्वरीय गुण और एक है दैवी गुण। जो ईश्वरीय गुण हैं, जो नेचुरल आत्मा के अंदर सदा के लिए रहते हैं, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, 7 आत्मा के निजी ईश्वरीय गुण हैं। वो गुण आत्मा के अंदर जितना फुल होते हैं, उतना आत्मा इस शरीर से जैसे मालिक बन करके कर्म कराती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आत्मा जितनी गुणवान बनती जाती है, दैवी गुण उसके जीवन में आते जाते, मधुरता है, गंभीरता है, रमणीकता है, हर्षित मुक्ता है, अंतर्मुक्ता, ये सब दिव्य गुण हैं। और ये दिव्य गुण जब आत्मा के अंदर आते जाते हैं, तो वो दिव्य गुणों की जैसे मणियाँ, जैसे ताज के अंदर मणियाँ चमकती हैं, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं गुणों रूपी मणियाँ जैसे उस आत्मा के मस्तक के ऊपर चमकने लगती हैं। आत्मा के 7 गुण तो नेचुरल हैं ही, लेकिन ये जब दिव्य गुण उनके ऊपर अंदर आते जाते हैं, दिखाई देता है कि कर्म कर रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी उन दिव्य गुणों से श्रृंगारे हुए हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं वो दिव्य गुण वो जैसे मस्तक में मणि के रूप में चमक रहे हैं। कोई की कम मणियाँ हैं जिसके अंदर कम गुण हैं, कोई के अंदर सर्व गुण हैं जो सर्व गुणों की मणियाँ उनके ऊपर चमकती हैं। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। क्योंकि जो भक्त आत्माएं हैं, जिनको आज हम ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, जब हम अधिकारी बन करके कर्मेंद्रिय जीत बन करके किसी आत्मा को संदेश देते हैं, तो वो आत्माएं अपना इष्ट हमें मानने लगती हैं कि यही हमारे इष्ट हैं, इनके द्वारा हमारी जीवन श्रेष्ठ बनी है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे इष्ट देव की सभा है
जो ऐसी इष्ट देव आत्माएं हैं उनके अनेक भक्त जैसे तैयार हो रहे हैं और वो उसी नज़र से उनको देखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये सभा जो है मेरी बच्चों की, ये इष्ट देवों की सभा है, जिनके अनेक भक्त कितना प्यार से याद करते हैं, कितना उनको सम्मान देते हैं, कितनी उनकी महिमा कीर्तन के रूप में गाते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं ये सभा जो है, जो बच्चे हैं, जो अधिकारी बन करके, कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके फिर किसी को कोई ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, तो उनकी जैसे भक्त आत्माएं तैयार हो रही हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहमदिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो, वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। क्योंकि इन संस्कारों का हम वर्णन तो करते हैं कि हम रहम दिल हैं, हम दाता हैं, वरदाता हैं, हर आत्मा के कल्याण के प्रति शुभ चिंतक हैं, शुभ भावनाएं हैं, लेकिन वो जितना हमारे स्वरूप में आती जाती हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है कि हर आत्मा के प्रति वो भावनाएं हमारे अंदर रहती हैं कि इनका कल्याण हो, इनके दुख दर्द दूर हों, ये भटकने से छूट जाएं। तो जब हमारे अंदर ये गुण, दिव्य गुण आते जाते हैं, रहम के, दया के, शुभ भावना के, तो उनके द्वारा जो सेवा होती है, उसके आधार से जिनकी सेवा होती है, जिन्हें प्राप्ति होती है, वो अपना इष्ट जिस आत्मा से प्राप्ति होती है उसको मानते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है कई आत्माएं हैं जिनके बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारी आत्माएं उनको याद करती हैं, जिन्होंने बहुत सेवाएं की, जिनके अंदर सब गुण हैं और कोई के अंदर कम गुण हैं, तो उनके कम भक्त हैं। तो इसलिए इष्ट देव किस रूप में, किस मान्यता से हम बने हैं, उसके गुणों को देखना है, उन गुणों से कितनी संपन्नता हुई है। जी। तो जो इष्ट देव आत्माएं हैं वो सर्व गुणों में अगर संपन्न है तो उनका प्रभाव उनकी प्रजा पर, उनके भक्त आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सबके मुख से व मन से यही आवाज निकले कि यह वही है। ऐसे अनुभव करें, बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर हैं, गाइड हैं, एंजल हैं, मैसेंजर हैं। बस यही है और वही है। यह धुन सबके अंदर लग जाए। इन्हीं दो शब्दों की धुन हो, यही है और वही है। मिल गए यह खुशी की तालियां बजाएं, ऐसे अनुभव कराओ। क्योंकि जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों के सामने जाते हैं और फिर हमें देखते हैं, अपने इस साकार स्वरूप को देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये वही हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनसे हमें कुछ प्राप्ति हो रही है मंदिरों के अंदर, यही आत्माएं वही हैं। अब इस बात को समझना है जी। कि ये जो जिनसे हम मिल रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम कुछ प्राप्तियां कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन जिन आत्माओं से उन्हें कुछ प्राप्तियां हो रही हैं उनको समझ रहे हैं यही हैं, और ये जिनकी हमने पूजा की है ये वही हैं। जी। तो ये इस समय हम सबको अपने स्थिति के अनुसार अनुभव कराना है, क्योंकि लोग भगवान तक पहुंचने की बजाय जिन आत्माओं से जो प्राप्ति करते हैं, कहते हैं आप ही तो मेरे लिए ब्रह्मा बाबा हैं। अभी ब्रह्मा बाबा हमारे लिए साकार में कहाँ है? जी। आप सभी तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये अनुभूतियां हर एक बच्चे से होनी चाहिए कि मास्टर ब्रह्मा बन करके हर एक आत्मा की ऐसी पालना करो, ऐसा स्नेह दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसे वरदान दो जो आपको कहें यही है हमारे सब कुछ, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं ये वही हैं। तो ये दोनों शब्द जब गूंजने लगेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूप भी
माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सके। परमात्मा हम सबको एक सुंदर रूप बता रहे हैं कि शक्तियों की पूजा माँ के रूप में होती है, क्योंकि माँ के पास जो स्नेह और पालना की शक्ति है, तो देवियों में वो शक्ति जब इमर्ज होती है स्नेह की, पालना की, तो परमात्मा कहते हैं आज के भक्त केवल शक्ति स्वरूप से देवियों को याद नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कहते हैं शक्ति माँ। तो माँ की जो भासना है, माँ से जो बच्चे को प्राप्ति होती है, आप आत्माओं से वो मात्र स्नेह प्राप्त होना चाहिए हर एक आत्मा को, जी। तभी वो लोग आपको अपना इष्ट मानेंगे। अगर आप उसी तरह की स्नेह, शक्ति, पालना उन आत्माओं को देंगे, तब आपको कहेंगे ये मेरी इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। तो परमात्मा कहते हैं आजकल भक्ति मार्ग के अंदर भी केवल शक्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन शक्ति माँ कह करके याद करते हैं। तो हम सभी के अंदर शक्ति जरूर होनी चाहिए। सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं, अष्ट शक्तियां हैं, लेकिन साथ साथ मात्र स्नेह का, पालना का भी अनुभव हर आत्मा को कराना है। इससे संबंधित परमात्मा हमसे कहते हैं कि जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ, बेहद की माँ बन मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है, ऐसी पालना वाले बहुत कम है। लौकिक में माँ अपने बच्चे को सदा स्वस्थ देखना चाहती है जी। और उसी रीति से उसको उसी तरह की खुराक खिलाती है कि कभी भी ये बीमार न पड़े, कभी कोई रोगी न बने। तो इसलिए उसी प्रकार से वो पालना करती है और फिर आगे चल कर के अपने पाँव पर खड़ा हो, खुद कमाई करे, वेल्थ उसके पास हो, अच्छा धन हो, तो माता पिता उनको उसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप हद की माताएं नहीं हो, आप सभी जगत माताएं हो, आपके सब बच्चे हैं, सारी दुनिया की आत्माएं आपके बच्चे हैं। उनको आप ऐसी पालना दो जो मन से शक्तिशाली बन जाए, मन से सशक्त हो जाए, कभी भी कोई प्रकार का विघ्न आए तो उसको सामना करके पार हो सकें। नहीं तो छोटे छोटे विघ्न कई प्रकार की उलझन पैदा कर रहे हैं। तो आप मात्र स्नेह से इन आत्माओं को ऐसी शक्ति दो, ऐसी पालना करो जो उनका मन शक्तिशाली बन जाए, स्वस्थ बन जाए, और फिर कोई भी विघ्न आएगा पार कर लेंगे। तो एक मन की हेल्थ हो और आंतरिक गुणों की वेल्थ हो उनके पास, जी। इसमें वो संपन्न बने। अगर गुणों की वेल्थ है, वो शक्तियाँ हमारे पास हैं, तो हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं। ये आध्यात्मिक रूप में हमें समझना है। स्थूल धन की प्राप्ति की बात यहाँ नहीं आती है। जी। स्वास्थ्य भी, हमारा शरीर का स्वास्थ्य तो डॉक्टर्स और दवाइयाँ ठीक कर रही हैं, लेकिन एक मन जिसका सशक्त है वो बीमारियां आती नहीं शारीरिक। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ऐसी पालना दो जो मन से स्वस्थ हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, और साथ साथ उनके पास इतने दिव्य गुण हो जो वैल्यूबल, जैसे धनवान बन जाएं, संपत्तिवान बन जाएं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहें ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम ज्ञान देते हैं वो हमारे तक ही रह जाते हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसा न हो कि वो माँ माँ कहते रहे छोटे बच्चे की तरह। माँ हमेशा बाप की तरफ इशारा करते हैं, ये आपके पिताजी हैं।
तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे पालना दो, प्रेम दो, सबको शक्ति दो, समर्थ बनाओ, लेकिन उन सबका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ाओ, अपने तक सीमित नहीं रखना, नहीं तो हद में आ जाएंगे। अगर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना है तो जो दाता है, माँ को भी जिसने ऐसा बनाया है, उस पिता के साथ इनका सबका संबंध जुटना चाहिए जी। केवल अपने तक सीमित नहीं रखना। नहीं तो कई आत्माएं अपने तक अपने विद्यार्थियों को बना करके रखते हैं कि हमारे तक ही रहें। यहाँ बेहद की भावना चाहिए, पालना दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, उनको समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। लेकिन ये ज्ञानदाता कौन है, किसने ऐसा हमारी जीवन बनाई है, उसका परिचय माँ को ही देना है। जगत माता बन करके अपने पिता की तरफ वो आकर्षित हो, उसके लिए आप पहचान दो। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना, हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। ये बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि जैसे शिव बाबा को सब कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा, ऐसे आप जिनकी सेवा कर रहे हो आपको कहें ये मेरे हैं, मेरे बड़े शुभ चिंतक हैं। जब आपके प्रति उनकी भावनाएं जुड़ेंगी तो आप उनको परमात्मा की तरफ आकर्षित कर सकते हो कि ऐसा बनाने वाला कौन है। तो इस तरह से सेवा का एक तरीका है, और जब ऐसे सेवा करते हैं तो कोई आत्मा मेरे में नहीं फंसती, हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही कर्मातीत स्टेज है। तो परमात्मा उसकी बहुत गहरी व्याख्या दे रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सेवा के कर्म के भी बंधन में न आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो सब आज हमने कर्मातीत स्थिति की गोह्यता को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से अतीत, कर्मेंद्रियों के अधिकारीपन के नशे में रहने वाले परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें अपने इष्ट देवात्मा के संस्कारों को इमर्ज करना है। देवी माँ के स्वरूप से सर्व को प्रेम व शक्ति की पालना देनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सेवा करते हुए सेवा के कर्म बंधनों से मुक्त अर्थात कर्मातीत बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत, सेवा के कर्म के बंधन से भी अतीत ऐसी पालना दो जो सर्व आत्माएं अनुभव करें कि बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों के द्वारा ही मिला है। यही गाइड हैं, एंजल हैं, मैसेंजर हैं। पालना देने की विधि, जगत माँ बनकर पवित्र प्रेम और प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दे योग्य अर्थात योगी बनाओ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।